हेलो क्लास 10, वेलकम टू एनलाइटन अकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 के पीवाईक्यूज। इससे पहले हम 2 या 3 चैप्टर्स की पीवाईक्यूज खत्म कर चुके हैं। उन सब के डिस्क्रिप्शन में मैंने उन सब की पीडीएफ डाल दी थी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस चैप्टर की पीडीएफ रहेगी जिसमें लास्ट 10 ईयर के सारे पीवाईक्यूज होंगे। तो वीडियो खत्म करना, डिस्क्रिप्शन में जाना, पूरी की पूरी पीडीएफ कंप्लीट करना और अगर कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में करना ताकि नेक्स्ट वीडियो में मुझे कंप्लीट कर सके। तो बिना टाइम वेस्ट करिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2023 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर इट वुड हैव टेक 4 आवर लेस। अगर वो 6 किलोमीटर तेज चलती तो 4 घंटे कम लेती, ठीक है। और अगर वो 6 किलोमीटर धीरे चलती तो वो 6 घंटे ज्यादा लेती। ये मैंने लास्ट वाली वीडियो बेसिक से करा रखा था, इस बार शॉर्ट से करेंगे। हम क्या करेंगे, लेट, यहां से स्टार्ट करते हैं। लेट द स्पीड बी x, मैं मान लेता हूं स्पीड कितनी है उसकी x, और लेट द टाइम बी y, और उसे टाइम लग रहा है कितना y। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू में टाइम। तो डिस्टेंस जो निकलेगा कितना निकलेगा? x इंटू में y, मतलब डिस्टेंस कितना है? x y। अब सिनेरियो पे चलते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर, मतलब अभी मेरी स्पीड x है, अगर मेरी स्पीड x प्लस 6 हो जाती, ठीक है, तो क्या होता? इट वुड हैव टेक 4 आवर लेस। पहले वो y घंटे ले रहा था, अब 4 घंटे कम लेगा, तो मतलब y माइनस 4। अगर मेरी स्पीड 6 घंटे बढ़ गई तो टाइम कितना हो जाएगा? -4। और डिस्टेंस कितना चला उसने? सेम, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। क्या तो कोई डाउट है? दूसरे वाले केस में वो क्या कह रहे हैं? अगर वो 6 किलोमीटर धीरे चलती है, मतलब पहले एक स्पीड थी, अगर वो 6 चलती है तो टाइम अब कितना लग रहा है? 6 घंटे ज्यादा, और डिस्टेंस कितना चलेगी? वो सेम। क्या तो भी प्रॉब्लम है? सेम फॉर्मूले से करते रहे। अब स्टार्ट करते सॉल्व करना। x इंटू वाई कितना हो जाएगा? एक्स वाई। x इंटू 4 कितना हो जाएगा? माइनस का 4x। 6 इंटू वाई कितना हो जाएगा? प्लस का 6y। 6 4 से कितना हो जाएगा? 24 इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, इक्वेशन बनेगी 6y माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस का 24 वहां चला जाएगा, प्लस का 24। यहां पे आते हैं x इंटू वाई, एक्स वाई 6 इंटू वाई माइनस का 6y, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का माइनस का 36, सॉरी पहले x को बोलते हैं, प्लस का आ जाएगा 6x माइनस का 6y, और 6 6 का कितना हो जाएगा? 36 इज इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ पे भी एक्स वाई 6y कट जाएगा, 6 माइनस 6 माइनस का 36 चला जाएगा उधर, प्लस का 36। ये हो गया सेट। दो इक्वेशन बन गई। एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल दी। क्वेश्चन में वही बोला है, लेंथ ऑफ द जर्नी, डिस्टेंस निकालना है, मतलब एक्स और वाई की वो वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन को और फर्स्ट वाले सेकंड को कर देते हो सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 36। किसी के साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 6y पहले कट रहा है। 4x में 6x किया तो कितना जाएगा? 2x, और 36 प्लस से कितना हो जाएगा? 0 4 5 6 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा 60। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। अब y की निकालनी है तो इसे फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 24। x की वैल्यू कितनी आई है? 30। 4 इंटू में 30 इज इक्वल टू 24। तो 6y 4 3 जा 120, 24 120 वहां जाएगा, हो जाएगा प्लस का 24 प्लस 120, 6y आ जाएगा 4 4 1, 6 से कटिंग करेंगे तो आएगा 24। तो टाइम भी आ गया और स्पीड भी आ गई। क्वेश्चन में मैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोलता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला था स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? x इंटू में y। x है मेरा 30 और y कितना है? 24, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 0 0 3 4 12 3 2 6 प्लस 720 किलोमीटर। 3 4 12 3 2 6, परफेक्ट आ गया। नोट डाउन करो। लास्ट वाली वीडियो में बिल्कुल बेसिक से कराया था, उसमें बिल्कुल एक्स वाई लेट करके कर रखा है, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन अगर शॉर्ट में करना और ये समझ आता है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। नेक्स्ट पे चले, चलो। लेट्स सी नेक्स्ट वाला कह रहा है। अच्छा, ये भी लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखने से क्या गए कि अगर दो इक्वेशन है 49x प्लस 51y इक्वल टू 499 और 51x प्लस 49y इक्वल टू 501, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर कर रखे हैं क्वेश्चन वाली वीडियो में। ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, जब इतने बड़े बड़े नंबर आते हैं तो पहले दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे, फिर दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। पहले दोनों को प्लस कर देते हैं, ये आ जाएगा 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 1000। 100 कॉमन आ जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 1000 कट जाएगा। ऐसे पहली इक्वेशन बन गई x प्लस y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 501, 49x प्लस 51y
इज इक्वल टू 499 माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो x माइनस वाई यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ये कितना आएगा ऐसे 2 से 2 कट गया, x माइनस वाई आ गया 1। दो इक्वेशन होगी, अब x और y की वैल्यू निकाल दे, अब सिंपल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। इन दोनों करेंगे y से y, 2x इज इक्वल टू 10 में से 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, x की वैल्यू आ जाएगी 11 अपॉन में 2। कोई प्रॉब्लम, यहाँ से y निकालनी है, अब इसकी वैल्यू कहीं पे पुट कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 था, तो x की वैल्यू आएगी 11/2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 11/2 प्लस का वहां से क्या हो जाएगा माइनस का 11/2, एलसीएम ले लेता हूं उसका, माइनस वाई आ जाएगा 2 माइनस 11, तो माइनस वाई आ गया माइनस 9 अपॉन में 2, यहां से कट गया, y की वैल्यू आ गई 9 अपॉन में 2। नोट डाउन करो, सिंपल, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना कहीं भी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कर लो नोट डाउन, सिंपल। पॉइंट में चाहो तो पॉइंट में भी कर देना, y आ जाएगा 4.5 और ये आ जाएगा 5.5। डन, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ठीक है ध्यान से देखना, ये भी लास्ट के क्वेश्चन है। ये कह रहा है अनुज had some chocolates and he divide them into two slots A and B, ठीक है। उसके पास दो चॉकलेट है, ए और मतलब अलग अलग तरह की चॉकलेट, तो ए वाली स्लॉट की बात करते हैं। मान लेते हैं जो ए तरह की जो चॉकलेट है, पहली तरह की जो चॉकलेट है वो x रुपीस की है, ठीक है, और बी वाली चॉकलेट मान लेते हैं पहले ही y। इसके अलावा क्या बोल रहा है, he sold the first lot of chocolate at the rate of 2 rupees 243। जो पहले वाली है वो क्या कर रहा है, 2 रुपए में 3 चॉकलेट बेच रहा है, तो एक चॉकलेट कितने की बेच रहा है 2 अपॉन में 3 रुपीज की, ठीक है। और एंड द सेकेंड लॉट रुपीज 1 फॉर पर चॉकलेट, ठीक है। दूसरे वाला तो कह रहा है भाई 1 रुपए की एक चॉकलेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 रुपए की एक चॉकलेट, एंड टोटल 400, उसने कितने कमाए 400 रुपए। अगर वो 2/3, ये क्योंकि x की है तो x, और ये 1 वाली बेच रहा है 1y, तो उसने कितने रुपए कमाए 400 रुपए। ये बन गई मेरी पहली क्वेश्चन कि एक चॉकलेट कितने की थी 2/3 की, यहां पर एक चॉकलेट कितनी है 1 रुपए की, तो a x की है b y की है, तो x इंटू वाई कितनी चॉकलेट है, नंबर ऑफ चॉकलेट है हमारे x और y, तो b की तो कितने बने 400। यहां तो कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब अगली क्वेश्चन में क्या कह रहे हो, अब क्या कह रहे हैं, इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट चॉकलेट एट द बर्थ, अगर वो पहली वाली 1 रुपए की एक बेचता, एंड द सेकंड इज ₹4 और 4 रुपए की 5, मतलब एक चॉकलेट कितनी की हो जाएगी यहां पे ₹4 अपॉन में 5। दोबारा सेम, यहां पे आ जाएगा 1x प्लस 4 अपॉन में 5y इज इक्वल टू कितने रुपए की जाती सारी की सारी 460 रुपए की। ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन। सॉल्व कर दे, क्वेश्चन यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 400, 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1200। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। यहां पर एलसीएम लेके दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, ये आ जाएगा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 460 सॉरी, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 4y 504 50 30 03 5 4 20 2300। इन दोनों को कर देते हैं एलिमिनेट, इसको यहां से रब कर देते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y 1200 और ये दोनों का x इक्वल लाते हैं, इसका 5 है इसका 2 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 हो जाएगा 10x प्लस 5 3 15y और 12 5 6000, 5 2 10x 2 4 8y और 4600। अब एलिमिनेट कर देते हैं इनको, 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 6000 और यहां पर भी 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 4600, माइनस 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 10x से 10x किया, यह आ जाएगा 7y 46 है इज इक्वल टू 1400, y की वैल्यू आ जाएगी 200। अब x की वैल्यू निकालिए तो इस y की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन पुट कर दो, इसी वाले में कर देते हैं, 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 4600, वैल्यू आएगी उसकी, y की वैल्यू कितनी आई है 8 इंटू 200 इज इक्वल टू 4600, इसे यहाँ कर देते हैं, 10x प्लस 8 2 1600 इज इक्वल टू 4600, 1600 प्लस का है वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो 10x कितना आ जाएगा से 3000, मतलब x की वैल्यू आ गया से 300, ये आ गई y की वैल्यू और ये होगी x की, तो x हमारे पास 300 थी और y कितनी थी 200। नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। डन, चलो ये कह रहे हैं प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे, हाईवे है
मान लेते हैं ये A है और ये B है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम द A एंड अनदर स्टार्ट्स फ्रॉम द B। अब इसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट रहेगा, याद रखना जब भी दो कार्स एक दूसरे की तरफ आ रही है तो उनकी स्पीड क्या होती है प्लस, लेकिन जब भी दो कार सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड क्या होती है माइनस। सिंपल है ना, एक दूसरे की तरफ आएगी जल्दी आ जाएगी स्पीड प्लस, अब एक को चेज कर रही है दूसरी जा रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी माइनस। आगे बढ़ते क्या कह रहा है, इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में कर रही है मतलब इस तरफ जा रही है, सेम डायरेक्शन वाला है मैं बता रहा हूं, ये सेम डायरेक्शन का और ये डिफरेंट डायरेक्शन का, ये डिफरेंट। इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं, डिफरेंट में माइनस होना चाहिए प्लस होना चाहिए, डिफरेंट में प्लस होगा और सेम में माइनस होगा। ये सेम मतलब इसी तरफ जा रहे हैं दोनों माइनस, और डिफरेंट मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। आगे क्या बोला, दे मीट इन द 5 आवर, अगर वो किसमें सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो कितनी देर में मिल जाएंगे, डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, तो कितनी देर में मिल जाएंगे, वो टाइम दे रखा है पे 5 आवर्स में, ठीक है। और यहां पर भी सेम डिस्टेंस 100 कवर कर रहे हैं। इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ आए तो कितनी देर में मिल जाएंगी, अब कम टाइम लगेगा तो 1 आवर में। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार, उन दोनों की स्पीड लेट करनी है। मैं मान लेता हूं ए की स्पीड है x और b की स्पीड है y, ठीक है। जब वो डिफरेंट मतलब एक दूसरे की दो डिफरेंट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड दोनों की प्लस हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा x प्लस y। लेकिन जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाती है दोनों की माइनस x माइनस y। यहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, चलो ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो स्पीड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन में 1। तो पहली इक्वेशन बन गई मेरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सेम यहां पर स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन में 5, ये कट के आएगा 20, तो x माइनस वाई कितना हो गया 20, ये बन गई मेरी, ठीक है। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन 1, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन 2 और दोनों कर देते हैं सॉल्व। तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा 100, x माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा 20। सॉल्व करते हैं, 2x इज इक्वल टू 120, x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 60, x की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है तो 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, 60 प्लस का आ जाएगी क्या हो जाएगा माइनस का, और y की वैल्यू आ जाएगी यहां से 40, x की वैल्यू पे आएगी, y की भी नोट डाउन करो, सिंपल डन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ठीक है, डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्टिसेस, इसमें क्या करना है ग्राफिकली दिखाना है और बताना है कि ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या होंगे। अब ग्राफ तो हमारे पास है नहीं, तो मैं सिंपली आपको इसी कोऑर्डिनेट फाइंड करना सिखा दूंगा और आप ग्राफ पे खुद बनाओगे। कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, जैसे ये 2022 में आ रहा है, 2022 में आ रहा है, 2020 में आ रहा है सॉरी, 2y माइनस x इज इक्वल टू 8। हम क्या करेंगे, ये x और y, इसके 3 कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, मिनिमम 3 फाइंड करना, 2 से भी काम हो जाता है लेकिन शॉर्ट के लिए 3 कर लेना। सबसे पहले x को करते हैं 0, लेट x इज इक्वल टू 0। अगर मेरा x 0 हो गया तो y की वैल्यू कितनी होगी, गुड, यहां से कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 4। पहला कोऑर्डिनेट क्लियर है, अगला कोऑर्डिनेट फाइंड करें। इस बार मैं मान लेता हूं y को 0, लेट y इज इक्वल टू 0। अगर इस बार y 0 हो गया तो ये कितना होगा माइनस 6 इक्वल टू 8, x हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है। एक और कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, इस बार x को मान लेता हूं मैं 2, लेट x इज इक्वल टू 2, 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 8, माइनस का 2 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2, 2y इज इक्वल टू 10 और y की वैल्यू आ जाएगी 5, ये है 2 और ये है 5, डन। अब इन वर्टिसेस को मतलब ये तो 0 4 पहला बना है, दूसरा बना है माइनस 8 और 0, और तीसरा बना है 2 और 5। ऐसे ही इन दोनों इक्वेशन के भी फाइंड करना, और बाद में जब ग्राफ पे आप प्लॉट करोगे तो एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को लिखना है, बस कहां पे बन रहा है, इजी पीजी ग्राफ पे ट्राई करना, नोट डाउन कर लो, मतलब कुछ इस तरीके से ट्राई करना है, दिमाग में रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 3 years मोर देन द 3 times द एज ऑफ हिज सन। मुझे नहीं पता फादर की एज कितनी है, मैं मानता हूं फादर एज की एज है x और सन की एज है y। इन्होंने क्या बोला कि फादर इज, जो उनके फादर है वो 3 years ज्यादा है 3 times ऑफ हिज सन, ठीक है, इसी टाइम प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो फादर की एज है x इज इक्वल टू 3 और सन की एज कितनी है y, तो ये जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस 3y, 3y प्लस का उधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। यहां तो कोई डाउट है, आगे बढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है, Hence the father is, sorry, 3 years later, आज से 3 साल बाद, the father's age will be 10 year more than twice the age of his son.
जो भी उसकी सर की ट्वाइस है, जो कि उससे 10 साल ज्यादा होगा। आज अगर फादर एक्स साल के तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा वो एक्स प्लस 3, और ऐसे सन अगर आज वाई का है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा वाई प्लस 3। इसे सॉल्व करते हैं, 10 का 10, 2 इंटू 2y 2 प्लस 3 6, एक्स प्लस 3 10 प्लस 16 प्लस 2y, 2y को इधर भेजता हूँ 3 को उधर, x माइनस 2y इज इक्वल टू 16 माइनस 3, x माइनस 2y इज इक्वल टू 13। ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व करते हैं इसको, सॉरी x माइनस 2y इज इक्वल टू 13, ये सेकेंड इक्वेशन है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस, ये गया यहां से देगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10, मतलब बच्चे की एज कितनी थी 10 साल। अब फादर की निकालनी है तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, x माइनस 2 इंटू में 10 इज इक्वल टू 13, तो देगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 13, माइनस का 20 वहां जाके हो जाएगा प्लस का 20, और x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 33। नोट डाउन कर लो, फादर की एज भी आ गई और सन की एज भी आ गई। अच्छा, ये भी 2020 में आ रखा था। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अ मैन कैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का ध्यान सीखना। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, मान लो ये मेरी बोट है, ये नदी में चल रही है, अगर नदी का बहाव भी इसी तरफ का है और मेरी बोट भी इस तरफ जा रही है, तो क्या मेरी बोट और पानी की स्पीड क्या हो जाएगी प्लस, क्योंकि दोनों एक तरफ जा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। लेकिन अप स्ट्रीम का क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई मेरी बोट को तो जाना है इधर, लेकिन जो पानी का बहाव है वो किस तरफ है, इस तरफ, तो अब इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी माइनस। याद रखना, अब जब भी अप स्ट्रीम जाना तो स्पीड कम होती है, डाउन जब डाउन जाना तो स्पीड क्या होगी ज्यादा, तो डाउन में स्पीड को कर देंगे प्लस। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अ बोट कैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम, यहां पे लिख लेते हैं डाउन स्ट्रीम में क्या कह रहे हैं और अपस्ट्रीम में क्या कह रहा है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 2 घंटे में ट्रैवल कर लेते हैं, ठीक है, और अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटे में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड आ जाएगी यहां से हमारी कितने, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो होती है प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल 20 अपॉन में 2, ये कट जाएगा, एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा 10। याद रखना मैंने बोट की स्पीड को एक्स लिया, पानी की स्पीड को वाई, स्ट्रीम की स्पीड को वाई। यहां पर आ जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2, तो ये कितना आ जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दो इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर देते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आएगा 2x इज इक्वल टू 12, एक्स की वैल्यू आएगी 6। इसे किसी भी इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। ये आएगा यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसी वाली इक्वेशन पुट करो, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 6 वहां जाके माइनस हो जाएगा और स्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर, तो x की स्पीड भी आ गई और स्ट्रीम की स्पीड भी आ गई। नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है, 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ठीक है। हमें पता है कि 2 डिजिट नंबर कैसे लेट करते हैं, 10x प्लस वाई। ये क्या कह रहा है, 7 टाइम्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, अगर इसके डिजिट रिवर्स हो जाए मतलब 10y प्लस x हो जाए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इक्वेशन बनाते हैं, 7 into 10 हो जाएगा 70x, 7 into y 7y, 4 into 10 40y प्लस 4 into x 4x, x को उधर ले आते हैं, y को उधर भेज देते हैं, माइनस 4x 40y माइनस 7y, ये आ जाएगा हमारा 66x इज इक्वल टू 33y। अगर मैं इसको यहां पर लिया तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। आगे कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 3, मतलब मैं इन दोनों को माइनस, मतलब अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 3। ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन और ये है मेरी फर्स्ट। अब एलिमिनेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर देता हूँ डायरेक्ट, तो y क्या आ जाएगा मेरा 3 प्लस x, इस वाले में पुट कर देता हूँ 66x माइनस 33, ये क्या आ जाएगा 3 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा 66x माइनस 198 प्लस 33x इज इक्वल टू 0। 198 माइनस का उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस का, और माइनस का 33x हो जाएगा माइनस का, माइनस 33x इज इक्वल टू 198, ये आ जाएगा 33x इज इक्वल टू 198। अगर मैं 33x से हटा दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब y की वैल्यू पुट करने के लिए यहां से निकाल देते हैं, x की वैल्यू आई थी y
इज इक्वल टू 3 प्लस 6, वाई की वैल्यू आ गया से 9। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी मैंने? 66x माइनस 33 माइनस 98 माइनस 33 किया तो x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू आ गई 6 और ये वहाँ पे गई 5 प्लस 6, ठीक है, तो हो जाएगा 9 और 6। तो मेरा वो जो नंबर होगा कितना होगा 10 इंटू में x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स मतलब 6 और y कितना 9, ये जाएगा 60 प्लस 9, ये आ जाएगा 69। एक बार रीचेक करो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 70 60 33 बाई 33 माइनस का है, वहाँ जाके 0 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। y माइनस 3 था, y 3 प्लस 6 आ 3 प्लस 6 3, अरे ये होता है 3 3 9 3 3 9, यहाँ से कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। 1 मिनट रुक जाना जल्दबाजी के चक्कर में। 33 इंटू 3 कितना हो जाएगा यहाँ से 99 और माइनस 33 वहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा, इस 2 मिनट के लिए रोक लो, गलती से 198 लिख दिया 99 की जगह, इसे करेक्ट कर लेते हैं। और 33 जाएगा तो माइनस का 33x इज इक्वल टू 0। अब करते हैं माइनस का 99 वहां जाके हो जाएगा प्लस का, और ये आ जाएगा 33x इज इक्वल टू 99। अब x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, इसे पुट करते हैं यहाँ पर, तो y आ जाएगा 3 प्लस 3 मतलब 9। अब ठीक आया 39, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। अब इसे क्वेश्चन पुट करिए 10x प्लस y, तो 10 इंटू में 3 प्लस 6 तो 30 प्लस 6, आंसर क्या आ गया हमारा 36। 2017 में आ रखा है, नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो उसको इग्नोर कर देना। चलो नेक्स्ट पे अच्छा क्वेश्चन है। एट अ सर्टेन टाइम इन अ जू द नंबर ऑफ हेड्स ऑफ अ टाइगर एंड अ पिकॉक वर काउंटेड। ठीक है, मुझे नहीं पता टाइगर कितने हैं, मैं मान लेता हूं टाइगर होंगे x और पीकॉक कितने होंगे y। इट वॉज फाउंड दैट द नंबर देयर वर 47 हेड्स। ठीक है, इन दोनों के हेड कितने थे 47, तो मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो कितने आएंगे 47, और उनके लेग्स थे 152। अब टाइगर कितने लेग होते हैं 4, तो टाइगर के पास होंगे 4x, और पिकॉक के पास कितने थे 2, तो 2y इज इक्वल टू 152। ये तो क्वेश्चन बन गई, फाइंड द नंबर ऑफ टाइगर एंड पिकॉक इन द जू। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला छोड़ दें, कंजर्व एनिमल इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी स्पीशीज बची रहेगी तभी एनवायरमेंट में बैलेंस बना रहेगा। पर यहाँ पे आते हैं 2014 क्वेश्चन था, इस वाली क्वेश्चन करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, या y काट देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा ऐसे 2 इंटू एक्स 2x 2 इंटू वाई 2y, और 47 को करेंगे तो 4 2 7 14 और 94 माइनस माइनस माइनस, यहाँ से गया सॉरी 2y से 2y गया, यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 152 में से जाएगा तो 52 प्लस 6 58, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 29, तो 29 कहते हैं हमारे पास टाइगर, और x प्लस वाई इक्वल टू 47 है, तो x की वैल्यू पुट कर दें 29 प्लस वाई इक्वल टू 47, 29 वहां जाके हो जाएगा माइनस 47 माइनस 29, तो y की वैल्यू आ जाएगी 17 प्लस 1 18, लिख लो। इजी पर डिफरेंट, अब तक एनसीईआरटी में से क्वेश्चन है नहीं तो थोड़ा डिफरेंट है। 4x याद रखना, मैंने यहां पर क्यों करा है, टाइगर के 4 पैर होते हैं और पिकॉक के सिर्फ 2 होते हैं, कर लो नोट डाउन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर दोबारा 2 डिजिट वाला नंबर है, ध्यान से देखना। अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट, ठीक है, हम नंबर मान लेते हुए 10x प्लस y व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, अगर इसी नंबर को मैं इसकी सम ऑफ डिजिट से डिवाइड कर दूं द क्वोशिएंट इज, आंसर क्या आएगा 7। ठीक है, और इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर मैं इसमें से, और इसने क्या बोलता है अगर इस नंबर से 27 कम हो जाए तो वो नंबर क्या बन जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। x प्लस वाई को वहां जाके कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 7 इंटू में x प्लस वाई, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 7x प्लस 7y, तो यहां से आ जाएगा ओके माइनस 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 7y माइनस y, ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 6y, तो अगर मैं ऐसे काटूं तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2y। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वाले पे आते हैं, ठीक है, y और x दोनों को इधर लेते हैं, 27 को उधर 10x, x यहाँ पर प्लस का, यहाँ पे आगे माइनस का, और 10y प्लस का आगे माइनस का, इज इक्वल 27 माइनस का प्लस 10x लिया तो 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 27। अगर यहाँ से 9 मैंने कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा 3। ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब वैल्यू पुट कर दो x की वैल्यू, यहीं पे पुट करता हूँ, ये 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3। अब y की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, x इज इक्वल टू 2 इंटू में 3, x की वैल्यू आ गई
6। तो वो जो नंबर था वो कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई, मतलब 10 इंटू में 6 प्लस 3, 60 प्लस 3 मतलब 63। कर लो नोट डाउन। बस 2 क्वेश्चन और रह गए, फिर इस वीडियो को फिनिश करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आ रखा था। क्वेश्चन में क्या बोला, एक ट्राइंगल है ABC, ABC, A कितना दे रखा है x, B कितना दे रखा है 3x माइनस 2 और C कितना दे रखा है y। क्वेश्चन ये भी बोला है कि अगर मैं एंगल C और एंगल B को माइनस करूं तो कितना आएगा 9 डिग्री। देन फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, मतलब x y की वैल्यू फाइंड करें, पता लग जाएगा। ठीक है, पहले मुझे पता है इन तीनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, आप पूरा लिखना x प्लस 3x माइनस 2 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यह आ जाएगा 4x माइनस को उधर भेजते हैं प्लस y इज इक्वल टू 180 प्लस 2। तो यह आ जाएगा 4x प्लस y इज इक्वल टू 182। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। यहां पर आते हैं, एंगल c कितना है y और एंगल b कितना है 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9। तो आ जाएगा y माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 9। प्लस का 2 वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो y माइनस 3x इज इक्वल टू 7। सॉल्व करें, y इक्वल है तो कर ही देते हैं यहाँ पर, y माइनस 3x इज इक्वल टू 7। एनिमरेट कर रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, माइनस प्लस माइनस, y से y गया 4x प्लस 3x हो जाएगा 7x और 182 में 7 गया तो 2, यहाँ पे आ जाएगा 175। 7 7 2 14, 7 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ऐसे 25। अब x की वैल्यू आ गई तो कहीं भी पुट कर देते, किसी भी क्वेश्चन में y की वैल्यू आ जाएगी। तो y माइनस 3x इज इक्वल टू 7 है, y माइनस 3 इंटू में 25 कर देता हूँ इज इक्वल टू 7, y माइनस 75 इज इक्वल टू 7, माइनस का 75 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का 75, y की वैल्यू आएगी 5 7 8 9 10 11 12, 7 प्लस 1 82। ये आ गया आंसर। तो लार्जेस्ट एंगल कितना हो जाएगा मेरा 82, ये हो गया स्मॉलेस्ट 25 और इसे करूंगा 325 बढ़िया, ये हो जाएगा 3 इंटू 25 कितना होगा 75, 70 - 73, इन तीनों का सम 180 आ होगा। लिख लो, आंसर हो जाएगा हमारा। इन्होंने क्या करा है, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल। इसमें कुछ प्रॉब्लम है पॉइंट का, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन को इग्नोर कर देना। 180 से ज्यादा कभी जा ही नहीं सकता, बस चल 2021 का है। कर लो नोट डाउन, फिर लास्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। डन, चल अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ये अच्छा है, इफ द इनकम ऑफ द टू पर्सन, ये 2016 में आ रखा था, ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 8:7। ठीक है, मैं मान लेता हूं उनकी इनकम थी x और उनके एक्सपेंडिचर दे रखे y और सेविंग दोनों को 25-50 रुपए की हो रही है। अगर जो A है वो 8 कमाता है, 8x कमाता है, रेशियो देखिए तो 8x मल्टीप्लाई कर देंगे और 19 खर्च कर देता है, 19 खर्च कर देता है, स्टिल उसमें कितने बोल रहे हैं 2550। और B की अगर बात करें तो 7x कमाता है, उसमें 16y खर्च कर देता है, लेकिन स्टिल कितने बचते हैं उसमें 2550। इन दोनों को सॉल्व करके xy की वैल्यू निकालनी है। इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 7 से, और इस पूरी इक्वेशन को 8 से, ताकि x इक्वल हो। ठीक है, 7 8 56x, 17 19, 7 9 63, 7 1 7 और ये 133y इज इक्वल टू 70 735 735 735 38 1780। ठीक है, ऐसे करते हैं। 8 7 56x, 16 8 144y और 8 0 0 8 5 40 44 8 16 20। माइनस कर देते हैं 56x माइनस 133y इज इक्वल टू 17850। कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्ट करते हैं। माइनस प्लस माइनस, ये गया यहां से पूरा का पूरा, क्या आ जाएगा माइनस का 5y और इसे माइनस करूंगा तो आएगा 0, 10 में 5 किया तो 5 5 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2550 अपॉन में 5, y आएगा 5525 बाई 110। x की वैल्यू निकाले, इसको किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, पहली वाली में कर लेते हैं। 8x माइनस 19y इक्वल 2550, कितना है y हमारा 19 इंटू में 510 इक्वल टू 2550 8x। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 510 इंटू 19 19 0 0 19 1 19 19 5 95 प्लस 1 96, तो आ जाएगा 96 90 2550
कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए रे 8x इज इक्वल टू 2550 प्लस 9690, तो 8x आ जाएगा यहाँ से 0 0 9 प्लस 5 4 6 5 11 प्लस 1 12 9 10 11 12, 8 से कटिंग करते हैं इसे, 8 1 8 42 8 1 40 24 8 से 24 1530, ये x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू है। अब इनकम पूछे तो इनकम निकाल दो, मंथली इनकम मतलब ये मल्टीप्लाई कर देंगे किससे हम 8x और 7x से, तो x की वैल्यू कितनी है 8 इंटू में 1530 और ये जाएगा 7 इंटू में 1530, 8 0 8 से 24 8 5 8 5 40 42 8 1 8 9 11 12, एक की हो जाएगी ये, और 7 0 0 7 3 21 7 3 21 7 37 7 8 9 10 10,710, ये हो जाएगा आंसर। नोट डाउन करो इसको। डन। आज की वीडियो को यही फिनिश करते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ जरूर चेक करना, उससे सारे क्वेश्चन ट्राई करना, जो ना है वो कमेंट करना ताकि नेक्स्ट वीडियो में डाउट क्लियर कर सके। तब तक के लिए बाय।